अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग पहले थोड़ा बहुत परेशान थे, ट्रबल थे या टेंशन में, तो वो आपका कहीं ना कहीं उसमें आपको रिलीफ मिला हो और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हुआ हो, ऐसी मेरी दुआ है। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है सैटर्न यानी शनि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। एक दफा फिर ये आपका हो रहा है, और ये तो होना ही था। अगर एक प्लेनेट 2.5 साल के लिए एक घर में रुकेगा, 2.5 ईयर, जो लगभग 28, कभी 28 मंथ रुकते हैं, कभी 30 मंथ, इतना ध्यान में आप लोग पकड़ के चलें। और इस बार का जो रेट्रोग्रेड हो रहा है यानी वक्री, मतलब अब उल्टे से, मतलब सैटर्न मूव करेंगे, तो इस पे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा और आप लोगों के मतलब जो ज़ोडिएक साइन है उन पे क्या इम्पैक्ट लेके आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो बहुत खास से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सुने मत जाएगा, वरना बहुत कुछ आपके लिए मिस हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड से, फिर आ जाएंगे आपके ज़ोडिएक साइन पे। देखें, जो शनि, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो शनि की रेट्रोग्रेशन है वो चलेगी 13 जुलाई यानी 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक ये आपका रेट्रोग्रेड रहेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कम से कम ये टाइम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 5 मंथ, 5, ऑलमोस्ट 6 महीने से, आप थोड़ा कम रख लें, इतना ये टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं इसके। देखें वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगा, जो शनि अब उल्टे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत से लोग एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे। अब एक्सपोज होते हुए कौन नजर आएगा? गवर्नमेंट के लोग, जो बड़े बड़े आपको अहदों पे होंगे, वहां पे आपको इस्तीफे आते हुए दिखेंगे। वहां पे आप लोगों को वो कहते हैं ना कि वायरल हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, वो चीजें आप लोगों को दिखेंगी होते हुए कि वो कैसे थे और एकदम से क्या क्या, किसी की वीडियो वायरल हो गए या किसी ने इस्तीफा दे दिया। और स्पेशली मैं बोलूंगा जो गवर्नमेंट है उस पे भी आपका बहुत ट्रबल आने वाला है, क्योंकि ऑपोजिशन ने नहीं छोड़ना आप गवर्नमेंट को। कहीं ना कहीं आप देखेंगे गवर्नमेंट बहुत ट्रबल में आती हुई नजर आएगी और समझ नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया की भी, तो इंडिया में भी यही होगा, और पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी मुझे यही नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट के लिए टाइम अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आपका उनको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, परेशानियां होंगी, और वो कहते हैं ना कि एक बुरा टाइम आप समझ लें इस वक्त उनके लिए है। अगर मैं बात करूं और क्या क्या होगा, देखें बहुत सारी चीजें जो होती है ना, अब सडनली आप देखेंगे रोड एक्सीडेंट्स, वो और उसमें गेनिंग हो जाएगी, मतलब और वो तेजी से बढ़ने लग जाएंगे, यानी एक्सीडेंटों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैंने कभी भी ऐसी वीडियो में बात नहीं करी और मैं चाहता हूं कि ना करूं। कोई अच्छा नहीं लगता कुछ ऐसा बोलते हुए कि कोई, आप देखेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं इंशाल्लाह बोल रहा हूं, इंशाल्लाह ऐसा ना हो। कोई बड़ी शख्सियत, कोई मशहूर शख्सियत आप देखेंगे कि वो आपका दुनिया से रुखसत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जो दिख रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी करने वाली ज़ात मेरी रब की है। ये सिर्फ एक इल्मी अंदाज़ा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें भी आप होते हुए देखेंगे, और चाहे वो सेलिब्रिटी हो उसमें भी आपके साथ ये चीज़ मतलब होती हुई नज़र आ रही है। और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा बहुत इंसाफ करने का टाइम है। कहीं ना कहीं ये आप समझ लें, जो इंसाफ करेगा, जो सही तरीके से काम करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलना, पनिश मिलनी है, बात तो फिर तय है। तो बिना वक्त ज़ाया करे अब आ जाते हैं तमाम बुर्जों पे कि एरीज वालों के लिए कैसा होगा शनि का रेट्रोग्रेड, क्योंकि आपकी ऑलरेडी साढ़ सती चल रही है। बहुत लोगों ने आपको डराया होगा साढ़ सती में ये होगा, वो होगा, हाय हो, अब ये हो जाएगा, अब तुम्हारे साथ ये होगा, अभी तक आप लोग देख रहे होंगे। अब वो हो रहा है रेट्रोग्रेड शनि, यानी सैटर्न अब चलेंगे वक्री चाल। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ लें पीरियड अब रिवर्स हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ हवाले से आपको फायदा हो सकता है, सोशल सर्कल, दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात तवक्को हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर आपका बॉस आपको डांट रहा था, पीट रहा था, या आपके पैसे उसने रोक के रखे हुए थे, या कंपनी आपको पैसे नहीं दे रही थी, तो आपको सडन ऐसा हो सकता है कि आपको पैसे मिल जाएंगे या कोई फायदा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, स्टमक थोड़ा बहुत आपका परेशान हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो बाहर के खाने को और उल्टी चीज़ी, मतलब कहते हैं ना उल्टी सीधी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा खाने से, तो वरना कहीं ना कहीं आपका स्टमक ट्रबल होगा। अच्छा, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ फाइनेंस में आपको हार्ड वर्क थोड़ा देना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी देनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये रिजल्ट मतलब देगा, वरना अदरवाइज नहीं देगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलूंगा जिसका ऑलरेडी, क्योंकि मैं बार बार देखें हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में
हर प्लैनेट की एक अलग पोजीशन होती है। अब जैसे जिनका वो रेट्रोग्रेड ऑलरेडी पैदाइश में हुआ हुआ, ये पहले चल रहा है, तो उनके लिए तो खैर काफी कुछ अच्छा आपका दे देगा, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से घर में है, किसका क्या है। तो इसलिए अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी हो, अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना हो, इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तमाम चीजों के बारे में डिटेल से बताया जाता है। तो नंबर आपके सामने चल रहा है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा होगा। तो वापस आ जाते हैं अपने उस पे कि एरीज पे मैं जो बोल रहा था कि आप लोगों के लिए सैटर्न और क्या करेगा। अच्छा, सैटर्न आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब दुनिया दिखाएगा, बोलेगा कि भाई देखो तुम कहाँ भाग रहे थे, किसके पीछे भाग रहे थे, ये तुम्हारे साथ ऐसा इंसान है, वो तुम्हारे साथ ऐसा इंसान है, ऐसा आप लोगों के साथ करेगा। तो आप लोगों के लिए एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ यार कि अगर लोगों की असलियत आप लोगों के सामने आ रही है तो आप लोगों के लिए वो चीज बुरी तो होनी चाहिए, बुरी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के लिए तो अच्छा है वो। अच्छा, कहीं ना कहीं उसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा वो समझ लें जहाज में ट्रैवलिंग भी कराता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया कि कहीं ना कहीं आप प्लेन क्रैशेस भी होते हुए देखेंगे कि जहाज का हादसात होते हुए इस टाइम पे। तो ये मैं उस वक्त मतलब स्टार्ट में बोलना भूल गया, अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा बोल दूं। कहीं ना कहीं एयरप्लेन जो कहते हैं ना एरोप्लेन क्रैश, वो कहीं ना कहीं हो सकता है। बस मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कहीं ना कहीं इन लॉ से भी आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और एक चीज में आपको बहुत फायदा हो जाएगा, कोई पुराना आपको दोस्त मिलने वाला है या कोई पुरानी मोहब्बत वापस आ जाएगी आप लोगों की, जो काफी टाइम से आप लोग उस पे थे। तो ओवरऑल अगर आपके लिए मैं ट्रांजिट की बात करूं, सैटर्न का जो वक्री है ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से कहीं से थोड़ा सा आपका बुरा भी है। जाहिर सी बात है, हर चीज अच्छी भी होती है, हर चीज बुरी भी होती है, दोनों का एक इम्पैक्ट अपनी जगह पर होता है। और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, बस अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और हल्की फुल्की डिस्टर्ब हो सकती है। अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा बुर्ज है यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए शनि आपका इस बार क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है। देखिए, इस बार आप लोगों के लिए मैं बोलूंगा नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी कैरियर के हवाले से, और कुछ नया आपको ग्रो कर सकते हैं। कोई जो सियासत में है, जो ऑलरेडी आपका पेट्रोलियम का काम कर रहे हैं या ऑयल का काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो आपका बूस्ट दिखेगा। जो स्लो स्टडी रहेंगे, पैशन मतलब पैशन में रहेंगे, तो जो स्लो स्टडी आपका रहेंगे यानी ज्यादा उछल कूद नहीं करेंगे, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं आपका ये समझ लें रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में थोड़ी सी वो आपका चैलेंजेस लाते हुए दिखाएगा, क्योंकि शनि देखें आप लोग अब दिखाएगा कि क्या था, क्या तुम लोगों को लग रहा था। जाहिर सी बात है, इंसान जो सोचता है वो वैसा होता नहीं है, उसको दिखता कुछ है, होता कुछ है, तो ये चीजें उसके साथ चल रही होती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके लिए, उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको नई चीजों का एक्सपीरियंस कराएगा, ट्रैवलिंग के आपको योग दिखा रहा है कि सफर आपको कराएगा, नई नई चीजें सिखाएगा। और हार्ड वर्क अगर आप लोग करने से भागे कि हार्ड वर्क हमसे नहीं हो रहा, तो मैं आपको लोगों को बात लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि सैटर्न तो चलता ही हार्ड वर्क पे है। वो नहीं कहता कि भाई उसको कोई शॉर्टकट नहीं आता, उसको कुछ करना नहीं आता, वो कहता है आराम से बस चलते रहो, हार्ड वर्क पे बिलीव रखो। शॉर्टकट, स्मार्ट वर्क ये सैटर्न से नहीं होता। और कहते हैं कि सैटर्न तो फिर सैटर्न है, और सबसे बड़ा ट्रांजिट अगर किसी का होता है तो वो सैटर्न का ही होता है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों की मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, थोड़ा बहुत वो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। और लोगों की असलियत, जैसे मैंने एरीज के लिए बोली है, टॉरस पे भी बोल रहा हूँ कि लोग की आप लोगों के सामने असलियत आएगी, कौन आपका दोस्त था, कौन आपका दुश्मन था, आपको नजर वो आ जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत अपनी वालदा की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। हो सकता है आप लोग अपने घर की शिफ्टिंग कर लें, या अपनी गाड़ी बदल लें, या हो सकता है कोई आप ऐसी पुरानी कोई चीज खरीद लें, या ऐसा हो सकता है कि भाई जहाँ आप रह रहे हैं पुराने अपने मोहल्ले में या पुराने अपने एरिया में वापस आप कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए रहने लग जाएं। तो ये चीज भी आपको पॉसिबल मुझे ओवरऑल दिखाई देती है। अगर बात करूं आपके नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आपका ठीक ठाक है, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए काफी एक तरीके से अच्छा ही मैं बोलूंगा, इतना बुरा नहीं बोलूंगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारी तीसरी राशि, मतलब तीसरा बुर्ज है, वो आपका जेमिनी। तो जेमिनी वालों के लिए आपका, अगर मैं ये बोलूं जो शनि का ट्रांजिट है, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग दिखाई मुझे दे रही है, रिलीजियस एक्टिविटीज करते हुए नजर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा सा सोबर संजीदा आप हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा आप एक जॉली नेचर के थे, एक समझ लें हंसने बोलने वाले, तो थोड़ा सा आप संजीदा होंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि पुराने दोस्तों के साथ आपका ज़्यादा उठना बैठना होगा, और सोशल सर्कल थोड़ा सा आप कम कर देंगे। मैं दोस्तों में बैठना ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा कम कर देंगे। अगर 4 दफ़ा बैठते थे तो 2 दफ़ा बैठेंगे। ये आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ
कोर्ट कचहरी वगैरह इसमें भी आप लोग थोड़ा फंस सकते हैं, तो कोशिश करिएगा कि कोर्ट कचहरी वगैरह में ना जाएं। हाँ, जो ऑलरेडी आपका पहले से हैं तो उनको कहीं ना कहीं आपका रिलीफ मिल सकता है। थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, कोई आपके सडन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाए, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है जो जेमिनी वाले लोग हैं। और लेकिन आप लोगों का पता है क्या है, जो आप लोगों का ऐसा चल रहा है ना, फालतू में आपको सोचे बहुत आ रही होंगी और ये सोचे थोड़ी आपका और बढ़ जाएंगी आना, तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बोलूँ आप लोग की जो मैरिड लाइफ है, तो मैरिड लाइफ आप लोगों के लिए ठीक रहेगी। और कहीं अगर देखिए, ये बड़ी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि आप लोग मैरिड लाइफ में अपनी ना, कुछ लोग ऐसा आप लोग देखिएगा होंगे जिनका टाइम अगर खराब चल रहा होगा तो वो अपनी मैरिड लाइफ को बोलेंगे भाई यार क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसको खत्म करो। और जो इनका टाइम अच्छा चल रहा होगा उनकी पर्सनल कुंडली में, तो उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि पर्सनल कुंडली में क्या चल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आपके एक्सपेंसेस, वो थोड़ा सा आपके आने वाले टाइम में मतलब आपको ऐसा लगेगा बढ़ जाए, जैसे मैंने अभी आपको बीमारी का बताया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक फायदा भी बड़ा होगा, पैसे का आपको जरूर फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट होगी, कई नई तरीके से आपको काम करने का मौका मिलेगा, कई नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा वो उम्र में आपसे बड़े होंगे या एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा होगा। हो सकता है आप उनके अंडर में काम करें या उनके साथ रह के काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र में आपसे वो बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। छोटे होंगे तो फिर वो आपके लिए कहीं ना कहीं इतना फायदेमंद नहीं होगा, तो बड़े होंगे वो कहीं ना कहीं आपको फायदा कर जाएगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा बुर्ज है, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए क्या होगा, क्योंकि अभी आप लोगों की ढैया खत्म हुई थी 29 मार्च को, और अभी शनि आपके 9वें घर में चल रहे हैं, तो अभी समझ लें आपके जो चोटें लगी हुए हैं, आपके जो जख्म इस वक्त थे पिछले टाइम के, वो हील हो रहे हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से और हील हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आपके अंदर एक लेजीनेस फील होगी, एक थोड़ी सुस्ती आएगी, आप बोलेंगे यार क्या है ये, क्या मुझे नहीं जाना। घर वाले मेरे बोलेंगे भाई, आप लोगों के घर वाले बोलेंगे यार इधर चलते हैं उधर चलते हैं, आप बोलेंगे नहीं यार मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ ठीक बैठा हूँ, मेरा भी कहीं दिल नहीं कर रहा जाने का, आप लोग ओके आ जाओ, आप लोग सही हो, मतलब आप लोग एंजॉय कर लो, मैं यहाँ पे अकेला वैसे सही हूँ। तो ऐसा थोड़ा सा आपका अकेला रहने का दिल करेगा। इन लॉज से थोड़ी सी आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, जो आपके इन लॉज वगैरह होंगे कि उनके साथ थोड़ा आपका उठना बैठना ज्यादा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप मतलब वो आप लोगों से ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर आप भी ऐसा करेंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ आपकी मुझे ठीक दिखाई देती है, कोई इसमें ऐसी टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। हाँ, कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, वो पॉसिबल हैं बिल्कुल, के अगस्त सितंबर इन 2 महीने में थोड़ी सी केयर करिएगा कि कोई हल्की फुल्की लड़ाई नहीं, हल्की फुल्की तो मैं क्या बोलूँ, लड़ाइयाँ तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, चीज़ें हो सकती हैं। और पुरानी मोहब्बत पुराना प्यार ये चीज़ें वापस आपको मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी फाइनेंस की, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है, कोई ढोंगी बाबा, मैं बार बार कैंसर वालों को बात बोलता हूँ, कोई ढोंगी बाबा आमिल वगैरह जो ये कहते हैं ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। पैसा आपका गया एक दफ़ा तो गारंटी से बोल रहा हूँ वापस नहीं आएगा, दुनिया की कोई भी ताकत फिर आपको वापस वो ला के नहीं दे सकती। हाँ, अल्लाह लेके आ जाए तो लेके आ जाए, वो बात अलग है, अदरवाइज आपका कोई ला के नहीं देगी। तो इन चीज़ों का आपका थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने। और अगर उसके अलावा बात करूँ आपके लव रोमांस की, तो लव रोमांस आपका मुझे ठीक दिखाई देता है, उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। करियर वाइज आपका अच्छा है, अगर आपने में हार्ड वर्क करते रहे और अपने काम पे फोकस रखा और छोड़ा नहीं, ऐसा नहीं किया कि भाई 7 दिन एक जगह काम कर रहे हैं फिर छोड़ दिया। अगर आपने कंटिन्यूटी पे काम किया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और आने वाले टाइम पे जब ये खत्म होगा रेट्रोग्रेड वहां पे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएंगे। और अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो उनके हवाले से आपका मुझे ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, आप लोगों का हार्ड वर्क जरूर बढ़ेगा, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना भूल गया, थोड़ा बहुत अपनी आप हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हेल्थ में थोड़ा बहुत आपका स्टमक प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ा सा आपको एसिडिटी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो ये चीज़ आप अपने साथ होते हुए देखेंगे जो कैंसर वाले हैं। और फाइनेंस में कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा अगर खर्चे होंगे भी तो आपको कहीं ना कहीं वो खर्चे मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां बुर्ज है, यानी लियो। लियो के लिए आपका मतलब ये जो शनि है इनका रेट्रोग्रेड मतलब ये पीरियड है कैसा रहेगा लियो वालों के लिए। देखें, आपकी ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों के लिए काम में थोड़ा बहुत आपको हडल आएगा, थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, कोशिश करनी है कि अपने काम पे फोकस रखें। एक मिसाल दे देता हूँ, अगर आपने 100 मीटर का एक डिस्टेंस मतलब ट्रेवल करना है तो उसमें हो सकता है एक 15 मीटर पाए, एक 45 मीटर पाए, 80 मीटर पाए, तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ी बहुत ट्रबल आएगी, लेकिन अगर आप पैशनेट रहे अपने काम को लेके तो आप पूरा कर देंगे। अगर मैं बात करूं आपके
लव लाइफ की, तो ये कहानी जहाँ पे आप लोगों की खत्म हुई थी दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को देखिए, मैंने एक बात मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो प्यार मोहब्बत था पिछला, अगर वो रुक गया था, खत्म हो गया, तो ये कहानी वहीं से शुरू हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का समझ लें जो रिलेशन था वो एक सोल रिलेशन था। ये जो इनका जेन्युइनली लिव है उन पे बात लगेगी, या जिनका पहले आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, सडन ऐसा होगा, फिर दोबारा जहां पे आप लोगों ने खत्म किया था वहीं से शुरू हो जाएगा। और अगर जो मैरिड लाइफ लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आपका लाइफ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, और इन लॉज से थोड़ी बहुत आपकी खिटपिट हो सकती है। ये चीज आप लोगों के साथ हो सकती है। खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जुपिटर 11वें घर में बैठा हुआ है, तो कोई टेंशन की तो बात नहीं है। अगर आपके 1000 रुपए लगेंगे भी तो आपके पास 1500 2000 रुपए कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में आते ही रहेंगे, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को चाइल्ड बर्थ में मतलब कंसीव करने में मसला हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे वो चीज़ भी आपको होते हुए नजर आएगी कि आप चाइल्ड बर्थ भी कंसीव कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं ये बोलूँगा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आपका इस वक्त हार्ड वर्किंग टाइम है, हार्ड वर्क आप लोगों को देना है, डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना मतलब समझ लें काम पूरा ईमानदारी से करा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। कहीं अगर आपने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए इंसान तो बेवकूफ़ बन जाता है, प्लैनेट्स वगैरह ये चीज़ें बेवकूफ़ नहीं बनती, वो उल्टा आपको फिर बेवकूफ़ बना देगा, फिर पनिश आपको हो सकता है। ओके, लेकिन घबराना नहीं है, बस अपने काम पे फोकस रखना है। और जो नो कांटेक्ट में थे तो उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कॉल मैसेज सब आ जाएगा आपके पास, परेशान ना हो। और कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी लियो वाले हैं तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ठीक है। हाँ, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपने गोल को नहीं छोड़िएगा, इंशाल्लाह गोल आपका अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरा हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा बुर्ज है, यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए देखिए कैसा रहेगा सैटर्न का ये रेट्रोग्रेड। अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दूसरी शादी का ख्याल आएगा, या कहीं ना कहीं हो सकता है आपका मल्टीपल अफेयर हो जाए। किसी से बुरा नहीं लगाएगा, बात का जो सच है वो दिख रहा है वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर जो आपका जिनके पास नौकरियां नहीं थी या जो आपका बेरोजगार थे, उनको सडनली नौकरियां मिल जाएंगी। अगर उन्होंने हार्ड वर्क दिया, मेहनत करी, तो कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट भी आपका पे ऑफ होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं ये बोल सकता हूँ तो ट्रैवलिंग का भी आपका योग दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप सफर भी कर सकते हैं और ट्रैवल भी कहीं ना कहीं करते हुए आप नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा ब्रेक डाउन आ सकता है, फिर सडनली खुलेगा, फिर ब्रेक डाउन आएगा, इस तरह का आपके साथ रहेगा। अगर मैं आपकी बात करूं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप वाइज मुझे ओके नजर आता है, जैसे मैंने मल्टीपल अफेयर का बोला था ऑलरेडी, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन नहीं है, तो ये चीज थोड़े बहुत आपको करेगी। हाँ, लेकिन जो आपका समझ लें थोड़ा सा जिनका साल 1.5 साल 2 साल पुराना है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम है। नए वालों के लिए कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, उनके लिए बिल्कुल आपका ओके दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए आपका काफी अच्छा है, अगर वो उन्होंने हार्ड वर्क दिया पे ऑफ के तो डेफिनेटली उनको मिलेगा। पर्सनैलिटी में आपका थोड़ा सा सोबरपन आएगा, कहीं ना कहीं आपके बड़े लोगों से कांटेक्ट बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी पीआर भी थोड़ी बहुत बढ़ती भी मुझे नजर आ रही है। तो विर्गो वालों के आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अगर एक दो चीजें छोड़ दूं, हाँ, हेल्थ का थोड़ा सा आपका ख्याल रखेगा। कोई ना कोई आपका रिलेटिव, नेबर या घर वाला और रिश्तेदार हो, कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो बीमार होता हुआ नजर आ रहा है, उसको हॉस्पिटल में चक्कर दिखाई दे रहा है, और आपको भी थोड़ा बहुत यूरिन इन्फेक्शन, ये चीजें आपके साथ मुझे पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अब आ जाते हैं जो हमारा सातवां बुर्ज है, यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए आपका सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा? देखिए, अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बोलूं, जो शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ के हवाले से मैं बोलूंगा, उसमें थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम करते हुए नजर आ रहे हैं। लव लाइफ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या आपको डिच कर रहा है, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन सम टाइम ऐसा देखें रियल होगा भी, वो इस सूरत में होगा कि अगर आपका टाइम खराब चल रहा है तो योगा, अगर आपका पर्सनल कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, फिर आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि करियर वाइज आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोई अपना आप नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ट्रैवलिंग जरूर आप लोग करेंगे, सोशल सर्कल दोस्तों के साथ कोई आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी मुझे ठीक ठाक दिखाई देती है। हाँ, बीच में ये होगा अगस्त सितंबर में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कोई झगड़े हो सकते हैं, ये चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं। अच्छा, चाइल्ड बर्थ करने में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी तो कहीं ना कहीं आप उसको कंसीव करने में कामयाब हो जाएंगे इस पीरियड में, अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो टाइम उसके लिए अच्छा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एजुकेशन के हवाले से, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे टाइम आपका अच्छा नजर आता है। थोड़ा सा आप लोग अपना हार्ड वर्क करते रहें और मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर मैं बात करूं आपके इन लॉस की, तो इन लॉस से भी मुझे आपका ठीक ठाक नजर आता है, ना कोई इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, ना कोई इतना बुरा दिखाई दे रहा है, एक एवरेज दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों के लिए ठीक है, मतलब इतनी कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो स्टमक का इश्यूज आपको होगा, गैस प्रॉब्लम होगी, और आपकी उंगलियों में जो आपकी रिस्ट है, पूरी हाथ की रिस्ट, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पे, ये आपकी प्रॉब्लम करेगी, चाहे वो सीधा हाथ हो चाहे वो उल्टा हाथ हो, ये कहीं ना कहीं आपके साथ होगा। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी आपका, जैसे मैंने बताया स्टार्ट में, कि अगर नहीं मतलब उनको मिल रही थी तो मिल जाएगी, और जो मतलब पुराने हो सकता है नौकरी बदलने का सोचें या अपना ट्रांसफ़र उनका हो जाए, तो ये चीज़ें भी उनके साथ कहीं न कहीं आपका पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब आ जाते हैं बिना वक़्त ज़ाया करे अपने 8वें बुर्ज पे, यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए भाई, आप लोगों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए आप लोग, ऐसा हो सकता है कोई होटलिंग वगैरह पे चले जाएँ, होटलिंग करने चले जाएँ, या कोई एक वेकेशन पे चले जाएँ, ये चीज़ आपके साथ पॉसिबल नज़र आ सकती हैं होते हुए। कहीं न कहीं आप कोई बाइक, गाड़ी अपनी बदलवा सकते हैं, या हो सकता है आप नहीं खरीद लें, कोई नया प्लॉट वगैरह, इस चीज़ में आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी फालतू जगह पे मत कर दीजिएगा जहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि कहीं न कहीं आप पे ऑलरेडी इस वक़्त थोड़ा-सा क्राइसिस चल रहा है, थोड़ा-सा बहुत आपको लोन का मसला हो रहा है। हाँ, अगर आपने कहीं लोन, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई थी, तो कहीं न कहीं वो आपको उसकी मतलब अप्रूवल मिल जाएगी, वो कहीं न कहीं आपका पास हो जाएगा। मैरिड लाइफ़ की बात करूँ, तो मैरिड लाइफ़ के हवाले से आपका थोड़ा बहुत शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर एट द एंड वो ठीक हो जाएगा, कोई मतलब इतनी घबराने की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ, कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या गवर्नमेंट में या सरकारी नौकरी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको उसमें मुझे फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, जो स्कॉर्पियो वाले हैं। और अगर पेट्रोलियम का काम कर रहे हैं या ऑयल का काम कर रहे हैं, या किसी ऑयल कंपनी में या किसी फॉरेन में काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी आपके लिए मुझे ठीक दिखाई देता है। अच्छा, अगर लव रोमांस की बात करूँ, तो लव रोमांस के हवाले से मैं बोल सकता हूँ, अगर खराब हुआ था तो वो बेहतर हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो कहीं न कहीं पार्टनर की कॉल आ सकती है, और जो सिंगल लोग हैं वो थोड़े बहुत मुझे मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई न कोई उनको नया मिल सकता है, कि भाई कॉलेज में आपको कोई मिल गया है, या कोई आपको, कह सकता हूँ मैं, कहीं आपने शादी में गए हो अपनी फैमिली के साथ, वहीं वहाँ कोई आपको पसंद आ जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि आपके साथ हो। ये चीज़ आप लोग मतलब देखेंगे अपने साथ होते हुए। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर जो आपके फाइनेंस है, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपके अगर खर्चे बढ़ेगी भी, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि कहीं अपने पैसे सेव कर लें। कोई ऐसी जगह पे डाल दें कि आप उसको निकाल ना सकें, छेड़ ना सकें कुछ टाइम के लिए। ये टाइम गुज़र जाएगा, चीज़ें सही हो जाएँगी। ऑलरेडी कुछ आपकी बेहतरी भी हो रहा है, कहीं जगह पे कुछ खराब भी हो रहा है, तो ओवरऑल आपका इस तरह दिखाई देता है। लेकिन आने वाला टाइम, अभी देखें, ये आपके लिए इतना बुरा टाइम नहीं जितना मैंने बोला, उसमें बहुत से बहुत मैंने पॉजिटिव बोला, कहीं न कहीं जहाँ मुझे नेगेटिव दिख रहा था मैंने बोला। हेल्थ का, जैसे मैंने बोला, अपनी मदर का ख़्याल रखिएगा, हेल्थ का स्पेशल केयर करिएगा। उसके अलावा थोड़ी-सी खुद भी अपनी हेल्थ की मतलब ख़्याल रखिएगा, अपने पेट की, अपने हार्ट की, और कहीं न कहीं अपने हाथों की, और हल्की-फुल्की अपनी आपके एयर फॉलिंग भी आपको मसला दिखाई दे सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा जो नवा बुर्ज है, यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए मैं बोल सकता हूँ, हार्ड वर्क का टाइम है, कम्युनिकेशन आपकी इम्प्रूव होगी। अगर आप मीडिया में हैं, या जर्नलिज्म में हैं, या सहाफ़ी हैं, या आप राइटिंग का काम करते हैं, या कोई आप लिखते हैं ऐसा मतलब जिसमें आपका राइटिंग का काम हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें कहीं न कहीं आपको बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है आप कोई नई जगह डिस्कवर करने चले जाएँ, या आपको हो सकता है कोई खुद आपकी कंपनी आपको भेज दे कि भाई इधर जाना है या ये चीज़ डिस्कवर करनी है, तो इसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा। फ़ॉरेन में आप कोई चले जाएँगे, मतलब थोड़ा बहुत घूमने-फिरने भी जा सकते हैं, या काम के हवाले से भी जा सकते हैं, या बॉस आपको ले जाए, भाई ये प्रोजेक्ट है तुम्हें करना है, ये चीज़ तुम्हें नहीं डिस्कवर करनी, तो ये चीज़ आप होते हुए देखेंगे। अच्छा, बात करूँ अगर आपकी लव लाइफ़ की, तो लव लाइफ़ में थोड़ा बहुत आपका एक स्लो चलेगी, लेकिन वो स्लो स्टडी वाली चलती रहेगी। कहीं आपकी, कहते हैं ना, जैसे कभी खुशी कभी कभी गम, ना जुदा होंगे हम वाली गानी रहेगी। थोड़ी बहुत आपका खुशी भी मिलेगी, कभी गम भी मिलेगा, लेकिन एट द एंड आप लोग साथ ही रहेंगे, मतलब वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिसका टाइम बुरा चल रहा है, वो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि आप लोगों को वो छोड़ दे, या आपका रिलेशन बिल्कुल ब्रेकअप हो जाए, या वो ख़त्म हो जाए। ये चीज़ बिल्कुल मुझे नज़र आती है, पॉसिबल है कि ये हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आपके फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के हवाले से आपका ठीक है, ना इतना अच्छा है ना इतना बुरा है, ओवरऑल ओके है। हाँ, ये है कि नई सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, तो मतलब जैसे मतलब जो नौकरी करना चाह रहे हैं, पहले मैं आ जाता हूँ नौकरी पेशा पे, वो लोग हैं उनके लिए तो आपका ठीक-ठाक है, स्लो उनकी प्रोग्रेस चलती रहेगी, जैसा काम कर रहा हूँ। जिनको नहीं मिल रही थी, उनको आपका मिल सकती है, कहीं न कहीं कोई नौकरी मिल जाए। हो सकता है वो छोटी नौकरी हो स्टार्ट में, लेकिन आगे चल के वो बड़ी में तब्दील हो जाए, लेकिन उसको अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर लेगा। बाकी जो बिज़नेस पे आपका काम करते हैं, कारोबार काम करते हैं, अब उनके लिए आपका सही है। आपका अगस्त का महीना उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और सितंबर का 18 से सितंबर से लेके अक्टूबर का जो मिड होगा, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए वैसे ठीक है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है।
हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा आपकी हेल्थ में कि थोड़ा बहुत अपने शोल्डर का ख़्याल रखिएगा, एयर का ख़्याल रखिएगा, आइज़ का ख़्याल रखिएगा और कहीं न कहीं अपने स्टमक का ख़्याल रखिएगा। इन 3-4 चीज़ों का ख़्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ की केयर करिएगा। तो अब आ जाता है हमारा जो 10वां बुर्ज है यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं बोलूँगा आप लोगों के तो खुद ये लॉर्ड हैं और आपके इस वक़्त अभी तीसरे घर में ट्रांज़िट कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है अभी रेट्रोग्रेशन मोड में चले जाएँगे। तो आप लोगों के लिए घबराना नहीं है। देखिए, आप लोग के लिए मैं बोल सकता हूँ कि नई अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। कोई नए काम के हवाले से आपको उसमें समझ लें बूस्ट लग सकता है, आपके अंदर स्किल्स अच्छी आ सकती हैं। पॉलिटिक्स में या जर्नलिज्म में हैं या साफ़ी हैं, ऑलरेडी इसमें भी बात बोल रहा हूँ, या न्यूज़ एंकर भी हैं या कोई शो भी होस्ट करते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। या कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपका फ़ायदा हो सकता है। छोटा-मोटा बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा। अच्छा, कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी आपके योग दिख रहे हैं, कोई सफ़र कर सकते हैं या वेकेशन पे भी आप चले जाएँगे। अच्छा, ऐसा होगा सम टाइम आपकी बॉडी की जो आपको ताकत मिलेगी ना, वो जब-जब अंधेरा होना शुरू होगा तब-तब आपके पास जान आना वापस शुरू हो जाएगी। जहाँ धूप होगी, दिन का टाइम होगा, मतलब सूरज आपका आप लोगों के सर पर रहेगा, तो आपकी बॉडी की वो एनर्जी, वो आपकी बॉडी की ताकत वो थोड़ी-सी आपका कम रहेगी। लेकिन जब रात आना शुरू होगी, तो आपकी ताकत भी वापस आ जाएगी और जब तक वो रात के हर घंटा बढ़ता रहेगा, आपकी एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ होता रहेगा। जब वो सुबह आने का टाइम होगा, तो समझ लें आपका एनर्जी लेवल जाना खत्म हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ, लोगों को एनर्जी सुबह मिलती है, रात में चली जाती है, आपको मिलती रात में। ये एक मैं खैर जनरल बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत से लोग इस बात से एग्री करेंगे जो कैप्रिकॉर्न के लोग हैं और जो देख रहे हैं। बाकी अगर आपकी मैरिड लाइफ की मैं बात करूँ तो मैरिड लाइफ आपकी मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई देती, कोई इतने मसला इशू नहीं है। थोड़ा बहुत अपने माउथ का ख्याल रखिएगा, कोई छाला वगैरह हो सकता है या हल्का-फुल्का आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है माउथ से रिलेटेड, या कोई दाँत-वाँत का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई सडन आपकी हेल्थ थोड़ी-सी खराब हो सकती है, या आपकी मदर की थोड़ी-सी हेल्थ खराब हो सकती है। ये थोड़ी चीज़ आप अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं होते हुए। अगर बात करूँ मैं आपकी डेली इनकम की या डेली मतलब जो आपकी ये सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो मुझे आपका ठीक दिखाई देती है, उसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। बाकी करियर वाइज़ भी कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपका हार्ड वर्क बढ़ेगा, तो वो आप लोग कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए कोई इतनी टेंशन की बात तो है नहीं। ओवरऑल आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां बुर्ज है यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैं आप लोगों को बोलूँगा लेज़ीनेस थोड़ी-सी बढ़ जाएगी आप लोगों के अंदर, थोड़ी-सी एक सुस्ती बढ़ जाएगी। वो आप लोगों ने अगर अपने अंदर बढ़ने दी, तो कहीं न कहीं आपको चल के थोड़ा-सा नुकसान पहुँचा सकती है। मैरिड लाइफ़ में थोड़ी बहुत आपका प्रॉब्लम होगी, अगस्त तक ये प्रॉब्लम आपकी रहेगी। थोड़ी-सी मैरिड लाइफ़ में तंग हो सकते हैं, या आपस में बात ना बन रही हो, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या ऐसा हो सकता है पार्टनर अपना घर छोड़ के भाई दूसरे घर में चले जाए, तो ये भी हो सकता है। मतलब आपका पार्टनर है वो इन-लॉज़ के साथ रहना चला जाए, या आप कहीं बाहर चले जाएँ, बात ना करें, ऐसा भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। अगर बात करूँ आपकी कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में भी कहीं न कहीं आपका थोड़ा-सा ब्रेकडाउन आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करते थे, मोबाइल का, लैपटॉप का, टैबलेट्स का, ये जो आपका पीसी है, कंप्यूटर, इन चीज़ों का, तो उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपका कम ही होगी। अच्छा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपनी लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है, थोड़ा-सा किडनी का ख्याल रखना है और स्पेशली अपने बोन्स का ख्याल रखना है। जो आपकी हड्डियाँ हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको दर्द मतलब तकलीफ देंगी, दर्द होगा थोड़ा बहुत, तो उसका आपको थोड़ा-सा ख्याल रखना है। बाकी सोशल सर्कल यानी जो आपके दोस्त वगैरह हैं, उससे कहीं न कहीं आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। माली मतलब जो आपके माली मामलात हैं, उसमें भी कहीं न कहीं स्टार्ट में आपका थोड़ा-सा सही जाएगा, फिर नीचे से थोड़ा-सा ब्रेक डाउन जाएगा, फिर थोड़ा-सा उठेगा। इस तरह के आपके साथ थोड़ा-सा एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ, मतलब देखते हुए ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगा, कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, तो वो बड़ी कोशिश करिएगा, ध्यान रखिए कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। और हो सकता है कोई आपको आपको बेवकूफ़ बना के डिच कर जाए या आपसे पैसा ले ले। और अगर कोई आपसे लोन माँग रहा हो, तो ये सोच के दीजिएगा कि फिर लोन आपको वापस इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। नवंबर तक तो बहुत मुश्किल है कि मिल जाए, तो वरना उससे पहले तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इतनी आसानी से मिल जाएगा। हाँ, घर वाला माँगता है तो बात एक अलग है, एक अलग चीज़ है। या मैं अगर पर्सनल मैं आपको बोलूँ तो ना दें तो आप लोगों के लिए बेटर है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अगर मैं आपकी करियर की बात करूँ तो करियर वाइज़ आपका ठीक है। मतलब कोई इतनी ख़ास मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। जैसा चल रहा है वैसे ही आप लोगों के साथ चलता रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा आखिरी बुर्ज है यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए देखिए, मैं बोलूँगा आप लोगों का थोड़ा-सा नींद में डिस्टर्बेंस होगी और थोड़ा बहुत आपको। अब आ जाते हैं जो हमारा आखिरी बुर्ज है पाइसेस। देखिए, पाइसेस वालों के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा-सा आपको नींद में डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ी बहुत आपको ऐसा लगेगा कि मेरे यार जिस्म में जान नहीं है, मुझे अजीब-अजीब किस्म की बीमारी होगी। लेकिन ऐसा कई जगह पे ऐसा होगा, लेकिन कई जगह पे ऐसा नहीं भी होगा। क्योंकि देखिए, आप लोगों को जो असल प्रॉब्लम होगी वो आपके शोल्डर्स करेंगे, कभी आपकी टाँगें दर्द करेंगी, या आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस फ़ील करेंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। कहीं न कहीं आप अपने काम में थोड़ी बहुत समझ लें
बेहतरी आएगी, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप होटलिंग वगैरह इसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है कि करते हुए दिखाई देंगे, या कहीं ना कहीं फॉरेन पे हो या आउट ऑफ सिटी चले हैं, चीज़ें भी मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। बाकी अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, लव लाइफ आपकी मुझे ठीक दिखाई देती है, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, वो आपकी ठीक रहेगी, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। मैरिड लाइफ भी आपकी थोड़ी बहुत स्लो हो जाएगी, अगर कोई लड़ाइयाँ चल रही थी या कुछ हो रही थी तो उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी आ जाएगी। कोर्ट कचहरी से दूर रहेगा, कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा, उसमें आपको भारी मतलब माली नुकसान भी होगा और आपका काम भी नहीं बनेगा। कोशिश करिएगा कि बाहरी मामला तय हो जाए तो तय हो जाए, आप लोगों के लिए बेटर है। और अगर आप लोग ऑलरेडी कोर्ट वगैरह में हैं तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा, जिसमें मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, वहां से आपको रिलीफ मिल जाएगा। जो ऑलरेडी पहले लोग हैं, थोड़ी बहुत अपनी आपके जो रिलेटिव हैं या घर वाले हैं, किसी न किसी की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। बाकी आप लोगों की अगर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा टाइम अच्छा है, आज जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना उनको पे ऑफ होगा। और कोशिश करें जिम वगैरह जाएं, मैं पाइसेस को बार बार बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज करते रहें, दिन में आपका 80 मिनट तो लाजमी करें। एक देखें आपको मार्जिन फिगर मैं दे रहा हूँ 80 मिनट का, तो 80 मिनट आप लोगों ने सिर्फ 24 घंटे में से निकाल के करनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, 80 मिनट यूं गुजर जाते हैं। तो आप लोग बस एक्सरसाइज 80 मिनट डेली करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और ज़्यादा मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि ऑयली फूड ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करिएगा और बाहर का खाना ना खाइएगा, तो ये आपके लिए बेटर है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपका नींद का मसला आएगा, नींद आपको बड़ी तंग करेगी, नींद आपको ऐसा मिलेगा कि नहीं मिल रही, तो ये आपके साथ होगा। तो ये था 1 से 12 बुर्जों का, यानी एरीज टू पाइसेस के सैटर्न का जो ये ट्रांजिट था, ये रेट्रोग्रेशन में, कि वो किस तरीके से आप लोगों के साथ मतलब ये आप लोगों के लिए होगा। तो इसी पे अपने शो को इख्तिताम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।